धरती पे भी मेयर का चुनाव होने जा रहा है। यानी कि हाजीपुर जो अब तक नगर परिषद था, अब उसका प्रमोशन हो गया, सभापति उप सभापति के जगह पे अब मेयर चुने जाएंगे और उप मेयर भी होंगे। अब ये दोनों कहानियां बड़ी उलझती जा रही है। मैं जो महसूस कर रहा हूँ हाजीपुर को लेकर कि लगातार किस प्रकार से वैशाली जिले में एक ऐसी परिस्थिति बनती जा रही है हाजीपुर को लेकर कि मेयर के दौर में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो अब तक किसी प्रकार से राजनीति से प्रेरित नहीं थे। यह अच्छी बात है कि जो लोग राजनीति से प्रेरित नहीं थे वो लोग आ रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों का क्या हो और नए लोगों का क्या होने वाला है? और क्या एक व्यक्ति एक हाजीपुर वाली जो परिस्थिति बनी हुई है पिछले 20 सालों से, क्या उसको बदल देने की ताकत और उनके आपराधिक रिकॉर्ड के सामने अपना एक आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा बनाकर एक नई सरकार बनाने की कवायद हो सकती है? क्या एक व्यक्ति से टकराए बगैर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो सादे तरीके से, सादगी भरे तरीके से उनकी व्यवस्थाएं को ध्वस्त कर दे? इतना आसान तो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मेयर का ऐलान होगा, हाजीपुर में मेयर बनेंगे, फेसबुक पे, ट्विटर पे विभिन्न प्रकार के लोगों का एक बड़ा प्रोपगंडा शुरू हो गया, मेयर मैं बनूंगा, मेयर मैं बनूंगा, तो मेयर मैं बनूंगा। वहीं कई लोग अपने ऑटो रिक्शा के माध्यम से प्रचार प्रसार एवं विभिन्न प्रकार के कोविड के गाइडलाइन के पालन करवाने को लेकर के विभिन्न प्रकार से समाज में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो अब तक विधानसभाओं की सीटों पे अपनी गहन नजरें बनाए हुए थे, अब वो मेयर के चुनाव में भी आने को तैयार है। कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग जो अब तक करप्शन पे, अपराध पे कभी नहीं बोले, हत्याओं पे आवाज उठाने की हिम्मत नहीं किए, वो लोग क्या भाजपा के जो लोग हैं जिनका 20 सालों से हाजीपुर में दबंगई है, गुंडई है, लंठई है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो बैठे हुए हैं, तो क्या लगता है कि किसी को इतनी आसानी से हिंदुत्व के नाम पे लाके खड़ा कर देंगे? याद कर लीजिए, जब भाजपा में ही हाजीपुर के अंदर विधायक बनाने की बात हुई तो एक ऐसे कार्यकर्ता को ला दिया गया जिसका कोई वजूद नहीं है, ना तो वो हाजीपुर विधानसभा से है, फिर भी वो लगातार 3 टर्म से हाजीपुर में विधायक है। आप समझ के देखिए क्या वजूद है। एक व्यक्ति के प्रभाव का इतना आतंक है कि यहाँ पे हाजीपुर विधानसभा में किसी को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है और ना उनको बढ़ाने में किसी की दिलचस्पी है, और ना तो कोई हाजीपुर विधानसभा का कोई भी व्यक्ति यह हिम्मत कर पाता है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध में जाके हम कुछ कर पाए। जिसका परिणाम क्या होता है कि यहाँ पे हत्याएं होती है, जमीन कब्जे हो जाते हैं, और कितनी हत्याएं राजनीतिक रूप से हुई है जिसका अब तक कोई भी एक क्लू भी नहीं सामने आया। परिवार बर्बाद हो चुका है, परिवार को के संचालन में भारी अनियमितता आ रही है, लोग कैसे कैसे परिवार चला रहे हैं। उसी बीच में कोविड के विभिन्न प्रकार के प्रोपेगेंडे आए, लगातार जारी है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में उनके लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। साथ ही साथ जो सामान्य रूप से वार्ड सदस्य बनने वाले लोग थे, अब उसमें से भी कुछ लोग अपने आप को मेयर के रूप में देख रहे हैं। मेयर एक ऐसी व्यवस्था जो कि ऐसे लोगों के लिए बन करके आ गया है कि जो लोग हाजीपुर के अंदर होने वाली हत्याओं पे, अपराध पे, लूट पे, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हाजीपुर में होने वाले बाढ़, आज भी पानी खत्म हुए, बारिश खत्म हुए लगभग 4 महीने से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी हाजीपुर शहर के अंदर जो नगर परिषद क्षेत्र है उसमें 30 से 40% क्षेत्र आज भी पानी और गटर के नालों के बीच झेल रहा है। लोग 30% आबादी, 40% आबादी गटर और नालों के मच्छरों से तबाह है। उनके घरों के बगल में जो खेत खाली है उसमें पानी अब तक जमा है, जिसके कारण
वहाँ पे मच्छर बीमारी सब कुछ है, लेकिन वर्तमान नगर पालिका नगर परिषद किसी भी प्रकार से उनको इससे निजात दिलाने में असक्षम ही नहीं है, बल्कि वो मूक दर्शक बन करके चुप है। आप समझ के यह देखिए कि जिन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा था पीने के लिए, शहर के अंदर हमेशा पानी लग जाता। अभी 2-4 दिन पहले महज 10-15 मिनट की बारिश में हाजीपुर शहर में आज के डेट में भी कई जगहों पे आप पानी देखेंगे। तो क्या सिर्फ कागज के पन्नों में नगर परिषद को, नगर निगम, नगर पालिका विभिन्न प्रकार के पदों में बढ़ा देना, क्षेत्रों में बढ़ा देना, टैक्स वसूली और चोरी धांधली बढ़ाना, इसे बोलते हैं संवैधानिक गणतांत्रिक रूप से चोरी डकैती करना। और उस परिस्थिति को बना करके नगर परिषद हाजीपुर को नगर पालिका नगर निगम में प्रमोशन मिला। अब महापौर बनेंगे, मेयर बनेंगे, बहुत कुछ बनेंगे। आप देखते चलिए कि अगले 2 महीने के अंदर देख लीजिएगा, एक आंकड़ा मैं दे देता हूं कि लगभग दर्जनों ऐसे लोगों की हत्याएं होंगी जो लोग मेयर बनने का सपना देख रहे हैं, और इसमें कोई नहीं पकड़ा जाएगा। शहर में कुछ शायद हंगामा हो भी जाए, लेकिन कौन बोलेगा? इस शहर में बोलने की ताकत मेरे अलावा मैंने किसी में नहीं देखी। और कुछ लोग आवाज भी उठा लेते हैं तो पता नहीं 2-4 लाइन फेसबुक पे लिखने के आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो गुंडागर्दी का राज लोकतंत्र की धरती वैशाली में निरंतर जारी है। देखते रहिए, समझते रहिए, कौन मेयर बनेगा यह तो बात की चीज है, लेकिन इस बार का मेयर का चुनाव और एक नई परिस्थिति, पहले आरक्षण से मुक्त तो हो जाए, जिसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं हुआ है कि क्या होने वाला है। हाजीपुर को लोकसभा यानी सर्वोच्च पद, यानी कि देश के सदन में जाने से लेकर के निचले स्तरों तक में हाजीपुर शहर को, या हाजीपुर लोकसभा, विधानसभा, नगर परिषद, पंचायतों के अंदर भी कई चीजें हैं जिसको इस तरीके से आरक्षण के दायरों में ब्लॉक कर दिया गया है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। यानी कि विकलांग लोकतंत्र का एक बहुत ही सुंदर नमूना विकलांग परिस्थिति व्यवस्था वैशाली के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। मैं अन्य जो जैसे मुजफ्फरपुर है, इन सभी चीज़ों पे भी मैं आपका फोकस करूंगा। सिवान, सारण, बेतिया से लेकर के जमुई, पटना, जो भी एरिया इस बार बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के मोड में है, राजनीतिक रूप से डेवलपमेंट के मोड में है, क्योंकि मूड तो जनता का बदल नहीं रहा है। जनता दारू शराब के लिए आज भी बेचैन है, और दारू बेचने के लिए और बेचवाने के लिए जहां जदयू यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में दृढ़ संकल्पित है कि दारू नहीं बेचना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम ताबड़तोड़ स्थिति में है। वहीं राजद भी चाहती है कि दारू बेचा जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों के दलों के लोग, प्रमुख लोग हैं जो बिहार के अंदर दारू की सप्लाई करते हैं। उनका बिजनेस धंधा, उनका राजनीतिक, उनका सत्ता, सदन में बैठने की जो परिस्थिति है वो दारू के माफिक ही बहुत तेजी से बढ़ती और चलती है। इसलिए दारू का शुरुआत होना बहुत जरूरी है। पहले देखिए मेयर का क्या होता है। मेयर चुनाव एक बड़ा घमासान वाली स्थिति होगी। कई ऐसे लोग भी मेयर के बनने के रेस में हैं जिन्होंने कभी किसी के लिए आवाज नहीं उठाई। तो आप सभी का शुक्रिया। और हाजीपुर के मेयर के चुनाव के संबंध में आपको कुछ और जानना हो, अगर कुछ नामों की भी घोषणा करनी हो, तो मैं बहुत जल्दी कुछ नाम आपके बीच लेके आ रहा हूँ कि कौन कौन है दावेदार यहाँ पे, और उनका पूरा हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और किस परिस्थिति में इन लोगों ने जनता के लिए कभी कुछ नहीं बोला और जनता की आवाज ना बनने का प्रयास किया। वो लोग भी अब मेयर बनने की तैयारी में हैं। तो आप सभी का शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कल मैंने आप एक दोबारा आया के लिए और इसलिए आया हूँ आग्रह किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ आवाज पदाधिकारी के बनने का काम किया। नगर थाना संचालित